नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा। ये सवाल 2025 ग्रुप डी में अनेकों बार रिपीट हुए हैं, अनेकों बार, यानी 50-60 प्रश्न तो हो गए होंगे अलग अलग शिफ्टों में जो पूछा गया था। ये प्रश्न सॉल्व करना मेरे दोस्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें समय लग जाता है, 1 मिनट समय लग जाता है। ठीक है, आज हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, मात्र 15 या 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो कोई भी त्रिभुज दिया गया है तो सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर क्या निकालना होगा, ए बी सी बटे 2। फिर इसको हीरोन फार्मूला द्वारा इसको बिठाना होगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, बहुत प्रकार के हैं। फिर यहाँ से इसका एरिया निकलेगा। अब एरिया निकल चुका है तो फिर इसको यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, और एरिया के बराबर करना होगा, तब यहाँ से जाके आपका ऊंचाई निकलेगा। समझ रहे? यानी कि ये सवाल को करने के लिए कम से कम एग्जाम्स के अंदर आपको मेरे दोस्त हीरोन फार्मूला याद है तो 1.5 मिनट 1 मिनट देना पड़ेगा। यदि हीरोन फार्मूला सूत्र नहीं है तो वो आपका है। लेकिन आज इस सेशन में हम लोग इसको बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे, कोई हीरोन फार्मूला यूज नहीं करना है, सेकंडों में उत्तर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो इसको प्रश्न सॉल्व करने से पहले मेरे दोस्त एक बात पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्या देना होगा कि कुछ ट्रिपलेट संख्याएं होता है मेरे दोस्त। ट्रिपलेट संख्याएं इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का नियम को फॉलो करता है, या यूं ही बोल सकते हैं हम ये समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब ये आपका समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया मेरे दोस्त, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज का नियम का फॉलो करने का अर्थ है यानी लंब का स्क्वायर कीजिएगा और आधार का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई भी ट्रिपलेट उठा के आप देख लीजिएगा, जैसे 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 इसका स्क्वायर करके 8 कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 44 का स्क्वायर यदि कीजिएगा, 117 का स्क्वायर करके इसमें जोड़िएगा तो 125 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी कारण हम इसको ट्रिपलेट संख्याएं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यहाँ है ना। इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक्स है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं कि ये ट्रिपलेट इतना याद कौन रखे। मेन एग्जाम में इतना याद तो होता नहीं है, कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, ये याद इतना नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम ये याद आप लोग को रखना होगा यदि आपका आगे एग्जाम से सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो ये आपको रखना पड़ेगा। समझ गए बात? कम से कम इस ट्रिपलेट को आपको याद रखना होगा। ट्रिपलेट याद रखना बहुत ही जरूरी होता है आपके एग्जाम्स में समय बचत के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इस ट्रिपलेट की मदद से उस प्रश्नों को चुटकियों में कैसे करते हैं हम यहाँ से सीख लेंगे आज। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में कहीं भी प्रश्न आपको गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर होगा। तो क्या बोला गया था, एक त्रिभुज में खेद की भुजाएं हैं, यानी एक त्रिभुज सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं मेरे दोस्त, समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से इजी वे सॉल्व आपके लिए निकल जाएगा। यानी ए बी सी एच सबसे लंबी भुजा के संगत ऊंचाई खोज रहा है। तो सबसे लंबी भुजा कौन है, यानी 42, कहीं ना कहीं ये आपका आधार होंगे, इसी के लंबत चाहिए ना, यानी कि ये आपका ये एच चाहिए। यही ये खोज रहा है कि ये एच का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, समझ गए बात। यानी 42 है तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, यानी 34 हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से देखने में मेरे दोस्त क्या लग रहा है कि यहाँ से दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, वो भी दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना। जो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना मेरे दोस्त, तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज के आपको फोकस करना है। एक समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज का आपको फोकस करना है। बाएं साइड वाला एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि कोई त्रिभुज भी है। तो यानी यदि ये इसकी बात करें मेरे दोस्त, तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज के रूप में है, यानी इसका कर्ण 20 है। तो कर्ण यदि जिसका 20 है, क्या ट्रिपलेट में ऐसी कोई सी संख्याएं हैं जिसका ट्रिपलेट में कर्ण 20 हो? जी नहीं है, कोई बात नहीं है। 20 नहीं है तो 20 को काटने वाली संख्याएं वो ट्रिपलेट है ना। 3 4 5 बेस इसको मान लेंगे हम मेरे दोस्त, तो 3 4 5 हम बेस मान लेते हैं। ठीक है, 3 4 5 बेस मानते हैं तो ये भी तो कर्ण है, यानी कि ये कर्ण है, ये कर्ण ही तो बराबर होंगे, यानी ये 4 गुना है, तो इसका मतलब ये भी 4 गुना होंगे 16, ये भी 4 गुना होंगे 12, यानी 12 16 20 एक ये छोटी सी त्रिभुज का ट्रिपलेट निकल गया। बात समझ में आ गया, यानी इसका लंबाई और इसका आधार निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसका भी तो निकालना होगा, इसका भी तो ट्रिपलेट, क्योंकि ये भी तो मेरे दोस्त करना है। अब दूसरी त्रिभुज की ओर चलेंगे, दूसरी समकोण की ओर, यानी इसका भी तो निकालना होगा ट्रिपलेट। क्या 34 का कोई ट्रिपलेट आपके पास अवेलेबल है? जी नहीं, 34 का कोई ऐसा ट्रिपलेट नहीं है जो कर्ण के बराबर हो। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, यानी 34 को विभाजित करने वाली तो ट्रिपलेट में कर्ण है, क्या है, 8 15 27 है। ठीक है, तो यहाँ 8 15 सॉरी 17 है। ठीक है, तो कर्ण क्या इसका दिया गया था 34, तो क्या 17 के बराबर 34 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। बात को ध्यान से समझ गया, यानी ये ट्रिपलेट इसका, ये छोटे वाले इधर का ट्रिपलेट निकल गया, इधर का ट्रिपलेट निकल गया। तो हम एक बात बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, दोनों जब समकोण त्रिभुज को ट्रिपलेट को जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं एक लंब आएगा, लंब सेम आएगा, दोनों में कॉमन आएगा, लंब एक ही आएगा। लंब ऐसा थोड़ी है कि ये त्रिभुज का इधर कीजिएगा तो इसका लंब कुछ और, इसका कुछ लंब कुछ और आएगा, नहीं ना, लंब आपका सेम होंगे, बराबर होंगे। तो यानी तीनों ट्रिपलेट में, दोनों ट्रिपलेट में कौन सी संख्याएं बराबर आपका नजर आ रहा है, तो बोल दीजिएगा 16 संख्याएं जो है दोनों में बराबर आ रहा है, तो इसका ऊंचाई आपका 16 हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ से? अब कैसे प्रूव करेंगे ये 16 है कि नहीं, तो आराम से प्रूव कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये कहीं ना कहीं जब
ये आपका लंब आ चुका है तो ये तो आपका आधार होगा 30, ठीक है, तो ये भी आपका आधार होगा 12 होगा ना आधार, यानी ये 30 ये 12, इन दोनों को योग कीजिएगा मेरे दोस्त तो 42 के बराबर आ जाएगा। तो 110% है कि इसका 16 सेंटीमीटर जो होगा इसका लंब होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ चुके हैं? नहीं समझे कोई बात नहीं है, आगे भी प्रश्न है हम लोग देखेंगे। बिल्कुल 4 प्रश्न लेके आए हैं आप लोग के सामने, 3 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, एक प्रश्न आप लोग खुद बाय खुद कीजिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 75 34 61 दिया गया था, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले त्रिभुज को एक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लिए यहाँ से। अब क्या बोला जा रहा था, 34 सेंटीमीटर लंबाई के भुजा के लंबाई 34 सेंटीमीटर, जिस भुजा के अंतर्गत आपका संगत ऊंचाई पूछे उसको आप क्या मानना है, बेस मान लेना, यानी 34 सेंटीमीटर बोल रहा था 14 सेंटीमीटर ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुरूप हमको ऊंचाई चाहिए, यानी हमको ये चाहिए, यानी यहाँ इस जगह भी 2 समकोण त्रिभुज का निर्मित हो रहा है, यानी कि एक भुजाएं कितना है 61 है, तो एक भुजाएं क्या है 75 है। क्या कोई भी ट्रिपलेट में कर्ण 75 है? क्या कोई भी ट्रिपलेट की संख्याएं आता है कि जो लास्ट में कर्ण 75 हो? जी नहीं, 75 तो कोई ट्रिपलेट में ऐसा नहीं है कि 75 आ रहा हो कर्ण के अनुदिश में, कोई आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, बेस जो मेरा ट्रिपलेट है इसके अनुदिश हम रखेंगे इसको। तो बेस क्या हो गया आपका 3 4 5 हम मान लेते हैं, ये भी तो ट्रिपलेट है मेरे दोस्त, ये भी ट्रिपलेट है ना, तो इसमें ट्रिपलेट में कर्ण भी, तो कर्ण बराबर कर्ण कर देंगे 75, तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, यानी 45 60 75 ये ट्रिपलेट का आ गया मेरा, ये ट्रिपलेट का क्या आ गया 45 60 75। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं, ये करने के बाद अब आपको इसका ट्रिपलेट निकालना है, दूसरी वाले इसका तो हो चुका है, अब इसका ट्रिपलेट निकालना है। तो 61 वाले का ट्रिपलेट क्या था? हाँ हाँ जी हाँ, 61 वाले का ट्रिपलेट है ना मेरे दोस्त, ये देख सकते हैं आप 11 60 61 ट्रिपलेट ही है ना ये, 11 60 61, तो यानी इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 11 60 61, यही ट्रिपलेट आएगा ना जी, आएगा। यानी कि इसके ट्रिपलेट में जो आपका इसका ये ऊंचाई होगा, इसके ट्रिपलेट में भी ये लंब जो होगा ये दोनों बराबर आनी चाहिए, क्योंकि एक ही त्रिभुज से निकल के गया है ना 2 ट्रिपलेट, हाँ बराबर आनी चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं कि यानी जो भी लंब होगा दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर दोनों में कॉमन है, यानी कि इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप यहाँ से जा सकते थे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब प्रूफ कैसे करना है तो कुछ मत कीजिए, इसका आधार 45 था, इसका आधार 81 था, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 34 के बराबर आ जाएगा, 110% आएगा। बात समझ चुके हैं? ठीक है, चलें आगे। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसमें, जिसमें कि कोई भी कंफ्यूजन हो वो आपका यहाँ से खत्म हो जाओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 41 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाएं के संगत से लंब क्या होगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। हम त्रिभुज बनाए, सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, किसके अनुदिश पूछ रहा है 21 सेंटीमीटर लंबाई भुजा के संगत, यानी 21 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं 21 सेंटीमीटर नीचे होगा, तभी तो हम यहाँ पे लंब डाल सकते हैं। ये लंब कुछ भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकते हैं, ये नहीं है, हम इसको समझाने के लिए आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी 2 भुजा क्या आपका बचा, यानी 41 बचा और ये 50 बचा। तो क्या 50 कर्ण 50, यानी कि मेरे दोस्त ये पहले हम ये एरिया लेते हैं, इसका पहले ये एरिया लेते हैं, तो ये भी तो एक ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, यानी जब ये कर्ण 50 है तो ये दोनों तो आना चाहिए। ट्रिपलेट का तो यही उद्देश्य है मेरे दोस्त, क्योंकि यदि कर्ण भी पता है तो लंब और आधार निकाल सकते हैं। क्या 50 का कोई ट्रिपलेट था क्या? जी नहीं था, तो इसको बेस्ट ट्रिपलेट में हम लोग इसको बराबर करेंगे, यानी कि 5 ये भी तो कर्ण है, यानी 50 कर्ण के बराबर है, तो 10 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 40, इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 30 होगा, यानी 30 40 50 भुजाएं निकला एक समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट का, यानी इसका वाला। अब इसका देखेंगे क्या 41 किसी संख्या का ट्रिपलेट है? हाँ जी हाँ, यदि 41 कट नहीं रहा हो तो यानी 110% ये ट्रिपलेट आपका होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 40 41 का ट्रिपलेट है, तो 9 40 41 का ट्रिपलेट है ना ये, तो 9 40 41 ट्रिपलेट हम रख देंगे, 9 40 41 ये भी ट्रिपलेट, यानी ये 41 है, तो ये दोनों संख्याएं में क्या कॉमन है आपका 40 कॉमन है ना, इधर भी 40 है इधर भी 40 है, यानी दोनों के लिए लंब एक ही होगा, यानी ये 40 होगा, तो इसका लंब क्या हो गया मेरे दोस्त, ये 40 के बराबर हो जाएगा, 40 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? प्रूव करना है, कुछ मत कीजिए, इसके आधार को इसके आधार में यदि हम माइनस कर दें मेरे दोस्त 9 21 में, तो ये 21 के बराबर आ जाएगा, ये आपका यहाँ से प्रूव हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ चुका है? अब आपको हीरोड फार्मूला लगाइए, फिर उसमें एरिया निकालिए, कहीं ना कहीं इसमें समय ज़्यादा खपत हो रहा था मेरे दोस्त, तो सिर्फ एक नियम से आप लोग, सिर्फ एक तरीका से आप लोग मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पे है, सिर्फ इसको आपको याद रखना, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप ये ट्रिपलेट याद रखिए। यदि आप रेलवेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, ट्रिपलेट से ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये याद रखना, ट्रिपलेट जो है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 27 इसी प्रकार ट्रिपलेट, कुछ कुछ मेन ट्रिपलेट आपको याद रख लेना है, इसके बाद यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार सवाल को आप चुटकियों में वहाँ पे बना दीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो मेरे दोस्त ये एक लास्ट प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न था तो एक ही प्रश्न को बार बार ले आने से मतलब कोई नहीं बनता है मेरे दोस्त, कोई उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपका एग्जाम से बहुत ही निकट है। तो जितना कीमती समय हो उन प्रश्नों में दीजिए जो प्रश्न 110% आने की संभावना हो या उसमें समय बचत हो सके। बात क्लियर है? तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, जिस विधि से आपको बताए थे उसी विधि से आप लोग बना के इसका आंसर क्या होगा कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है? तो ये उत्तर कैसा लगा आपको उस सॉल्व के मुकाबले, जो पहले सॉल्व करते थे, अरे परिमाप निकालिए, फिर हीरोन फार्मूला सूत्र निकालिए, एरिया निकालिए, फिर उसको एरिया के बराबर कीजिए, फिर ऊंचाई निकालिए, उसके मुकाबले कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है? और इसी प्रकार मेरे दोस्त क्विकली अपडेट्स के लिए या कोई छोटा छोटा टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के लिए अति ही महत्वपूर्ण है, यदि वो सब प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो सब चाहते हैं कि आपके पास जल्दी ही पहुंच जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह टॉपिक आपको मिलते रहेगा मेरे दोस्त। आप मैथ्स मैजिक के साथ रहिए, सिलेक्शन तक मैथ्स मैजिक आपका साथ देगा। धन्यवाद।